वोटिंग का अमल, पोलिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी। पोलिंग स्टेशन में वोटर्स के दाखिल होने पर पोलिंग ऑफिसर उसके दाएं अंगूठे के नाखून के जोड़ पर अनमिट स्याही का निशान चेक करे। इसके बाद वोटर का असल शनाख्ती कार्ड चेक किया जाए और कवायफ को इंतखाबी फहरिस्त से मिला ले। याद रहे कि जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड के हामिल अफराद भी वोट डाल सकते हैं, ताहम शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी या कोई भी दीगर दस्तावेज वोट डालने के लिए काबिल कबूल नहीं है। शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद इंतखाबी फहरिस्त में वोटर का नाम और सिलसिला नंबर बुलंद आवाज में पुकारे। इसके बाद वोटर के दाएं हाथ के अंगूठे पर अनमिट स्याही का निशान लगाएं और इंतखाबी फहरिस्त में वोटर की तस्वीर के सामने उसके अंगूठे का निशान सब्त करवाएं। मर्द वोटर से बाएं और खातून वोटर से दाएं अंगूठे का निशान लगवाया जाए। इसके बाद वोटर का नाम इंतखाबी फहरिस्त में सीधी लकीर लगाकर काट दें। वाज़ेह रहे कि ये अमल कौमी और सूबाई दोनों हलकों की इंतखाबी फहरिस्त में किया जाएगा। वोटिंग का अमल, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी। पहला असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौमी असेंबली के लिए बैलेट पेपर के काउंटर फॉइल को पुर करने के बाद मर्द वोटर के बाएं और खातून वोटर के दाएं अंगूठे का निशान लगवाए। काउंटर फॉइल पर सरकारी मोहर लगाकर दस्तखत करे। इसके बाद बैलेट पेपर्स अलग करके उसकी पुश्त पर सरकारी मोहर लगाए और अपने दस्तखत करे और बैलेट पेपर वोटर के हवाले करके उसे दूसरे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ भेज दे। दूसरा असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर सूबाई असेंबली के बैलेट पेपर जारी करने के लिए यही अमल दोहराए। साथ ही दूसरा असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटर को बैलेट पेपर तय करने का तरीका बताए और 9 खानों वाली मोहर देकर वोटिंग स्क्रीन की तरफ भेज दे, जहां वोटर राजदारी से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करे और बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में डालकर बाहर चला जाए।